इस संसार में ऐसे कौन है जो सपना नहीं देखता। जी हाँ, सत्य तो यही है कि विश्व में इन सपनों के सहारे ही इंसान जी रहा है। यहाँ तक कि सड़क के किनारे खड़ा भिखारी भी सपने देखता है। भिखारी भी राजा बनने का सपना देखता है। राजा बनने के उसका सारा जीवन बदल जाएगा। इस भिखारी की भांति हम अपने सपने को देखते रहते हैं। सपनों के जीवन में तो आनंद आता है और कहीं नहीं मिलता यह आनंद। सपनों के जीवन की यह गाढ़ आदमी के जीवन का संतुलन बनाए रखती है। सपने और आशाएं ही तो उसे जीने का प्रेरणा देती है। जरा सोचिए तो, इस संसार में ऐसे कौन सा प्राणी है जो आगे नहीं बढ़ना चाहता। इच्छाओं तो हर दिन में जन्म लेती है। ऊंचा उठना, बड़ा बनना और धनवान बनना जैसे अनेकों इच्छा है। कोई नेता बनना चाहता है तो कोई अभिनेता बनने के लिए व्याकुल है, कोई कलाकार तो कोई वैज्ञानिक तो कोई महापुरुष बनने का सपना देखता है। सत्य तो यही है कि मानव जाति के सपनों की कोई सीमा नहीं है। वह तो अपने सपने देखता है। यदि उसका कोई सपना पूरा भी हो जाता है तो उसे झट से दूसरा सपना आने लगता है। जरा आप सोचिए कि जब भी कोई आदमी इस संसार में आता है तो उनके साथ अपने साथ क्या लेकर आता है और मरते समय क्या साथ लेकर जाएगा। यही नहीं कि प्राणी इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। यह तो बस जानते हैं किंतु सोचते नहीं। सोचते क्या है? बड़े सपने देखते हैं, बड़े बनने के, धनवान बनने के। ये सब यह भूल जाते हैं कि उनका यह शरीर तो नाशवान है। वह तो मिट्टी में मिल जाएगा, साथ कुछ नहीं ले जाएगा। ना तो वे कुछ लेकर आए थे और ना ही साथ लेकर जाएंगे। इंसान को सपना देखने का आवश्यकता है, भले वह छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो। सपने ही इंसान को आगे बढ़ने की राह दिखाती है और सपने देखना ही काफ़ी नहीं होता है, सपने को साकार करना भी पड़ता है। अब जरा इस संसार की ओर देखिए। नदियाँ, पहाड़, सागर, कितना बड़ा है यह संसार। इसे बनाने में कितने समय लगे होंगे, परंतु कभी आपने यह भी सोचा है कि इतने बड़े संसार की हर चीज़ ही नाशवान का शिकार हो जाता है। हर समय निकल जाता है तो फिर नहीं आता। कोई भी चीज़ अमिट नहीं हो तो फिर आदमी सपने क्यों देखता है? क्यों वह इच्छाओं को अपने सीने से पालता है? यही ना कि अपने इच्छाओं और सपने पूरा करने को अपना कर्तव्य समझता है। मानव जीवन की यह सार्थक है। आदमी जब भी अपने से बड़े धनवान व्यक्ति को देखता है तो उसके मन में लालसा उठती है। वह भी उसी के भांति बनना चाहता है, किंतु जब उसकी यह इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह हाथ पर हाथ रखता है, बैठ जाता है। अपनी असफलता को भूलने के लिए यही कहता है कि अपने भाग्य में यही कुछ लिखा था। बिना भाग्य का आदमी कुछ नहीं पा सकता। भाग्य, नसीब, लक, किस्मत, इस सब बेकार की बातें हैं। वास्तव में इस भाग्य शब्द ने मानव जाति ही गुमराह कर दिया है। भाग्य विधाता का यह, अरे भाई, संसार में बिना भाग्य के कुछ नहीं मिल पाता। यह सुख, संपत्ति, इज्जत, यह सब भाग्य से ही मिलता है। जो लोग इतने बड़े बने हैं
वे सब चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे कि तुम लाख प्रयत्न कर लो, मिलेगा वही जो भाग्य में हो। बस थक हार कर आदमी यहीं पे रुक जाता है और अपने सपनों को भाग्य के हाथ में दे डालता है। सत्य और तर्क की कसौटी पर इस संसार में भी ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो अपने भाग्यों को बदलते हुए देखे गए हैं, और इस पर भी लोग बहुत धनी और सुखी हैं। ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब यही है, यह नहीं कि हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जिनके हाथों में ना एक आदमी के हाथ में कोई भी धन रेखा नहीं था। ज्योतिष ने उन्हें यह कह कि तुम सारी उम्र भूखे नंगे ही रहोगे। इस विषय में सारे के सारे ज्योतिष एकदम थे, किंतु जब अपने जीवन का 70वां वर्ष पूरे करने के पश्चात उसकी मृत्यु हुई तो वह अरबपति था। उसकी गणना बड़े बड़े अमीर लोगों में होती थी। अब उसे आप क्या कहेंगे, भाग्य अथवा सपने या फिर परिश्रम का लगान?